अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा कि जो आयरन मास्टर हैं उन्होंने गलती से इस पेडलर यानी रेड ट्रैप वाले को अपना कोई परिचित व्यक्ति समझ लिया है और वो उसको देख करके बोलते हैं कि अरे तुम कोई और नहीं, तुम तो नील्स ओलोफ हो और तुम ये कैसे दिख रहे हो। तो देखिए अब जो पेडलर है या जो रेड ट्रैप वाला है उसने तो आयरन मास्टर को अभी तक राम्स जो में कभी भी नहीं देखा था और यहाँ तक कि उसको तो आयरन मास्टर का नाम भी पता नहीं था। लेकिन वो ये समझ गया, जो पेडलर है या जो चूहे दानी वाला है, वो ये समझ गया कि जो जेंटलमैन है यानी कि जो आयरन मास्टर है इन्होंने मुझे गलती से अपना कोई पुराना एक्वांटेंस यानी कि पुराना साथी समझ लिया है। ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो ये शायद मुझे अपना पुराना परिचित साथी समझ करके मुझे कुछ क्रोनोर दे दें, कपल ऑफ क्रोनोर यानी कि मुझे कुछ पैसे दे दें। ठीक है, ऐसा उसने समझा और इसलिए वो सोचता है therefore he did not want to undeceive him all at once। इसलिए वो सोचता है कि चलो इस आयरन मास्टर को ही ठग लेते हैं यानी कि चलो इससे भी पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा उसने कहा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। तो जैसे उसने समझ लिया ना रेड ट्रैप वाले ने कि ये गलती से आयरन मास्टर ने मुझे अपना पुराना साथी समझ लिया है, तो पता है क्या बोलता है कि हाँ भगवान ने मेरे साथ में बहुत बुरा यहाँ पर किया है। ठीक है, ऐसा वो पेडलर बोलता है। अब वो भी देखो चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा कि चलो इससे भी पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। किससे रिजाइन नहीं करना चाहिए था? रेजिमेंट से। तो इससे पता चलता है कि जो नील्स ओलोफ जिन्होंने अपना उसको पुराना साथी समझ लिया है, वो नील्स ओलोफ नाम का जो व्यक्ति है ना वो रेजिमेंट में रहा है यानी कि वो आर्मी में रहा है। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था आर्मी में से यानी कि रेजिमेंट में से, ऐसा आयरन मास्टर कहते हैं। और दैट वाज द मिस्टेक, और यही गलती थी कि तुमने रिजाइन कर दिया, और अगर मैं सर्विस में होता ना तो मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने देता और ये सब नहीं हुआ होता। ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ भी हुआ हो, अब तुम क्या करो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। ठीक है, तो टू गो अलोंग अप टू द मेनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय एन ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर ही डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो यहाँ पर ट्रैम्प भी किसको बोला गया है? उसी चूहे दानी वाले को बोला गया है। ठीक है, तो आप देखिए मेनोर हाउस का मतलब होता है एक बड़ा सा घर, जैसे राजमहल टाइप का एक बड़ा सा महल टाइप का घर। ठीक है, तो उस बड़े से घर में जाने के लिए और अपने पुराने साथी के मतलब अपने पुराने साथी के द्वारा बुलाए जाने पर और उस बड़े से घर में जाने पर ये बात उसको पसंद नहीं आई, मतलब ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। यार देखो मैं एक बड़े से घर में जा रहा हूँ और एक मेरा ये पुराना परिचय साथी मिल गया है, तो मैं उसके घर में जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मेरे से पूछने लगे और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सोचने पर उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बड़ा ऐसा चौंक करके बोलता है कि अरे मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था। तो वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो अपनों 30 क्रोनोर के बारे में सोच रहा था जो कि उसने चुराए थे, उन्हीं के बारे में सोच रहा था। और अगर अब वो बोलता है आगे कि अगर मैं भैया इस मेनोर हाउस में बड़े से घर में गया ना तो ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने आप को क्या लायन की गुफा में फेंक रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा कि शेर के गुफा में जाना, मतलब अपने आप को खतरे में फेंकना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर क्या करना चाहता है कि उसको तो केवल इतना सा मौका चाहिए कि वो रात भर यहाँ पर बढ़िया से सो पाए इस फोर्ज में, लोहार खाने में, और सुबह बिल्कुल बिना किसी को पता चले हुए, बिना शोर शराबा के यहाँ से जितना पॉसिबल हो सके उतने जल्दी यहाँ से निकल जाए। वो तो ये चाहता था। ठीक है, अब इसके बाद में जो आयरन मास्टर है वो अज्यूम्ड दैट शी फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। तो जो आयरन मास्टर है वो ये समझ लेते हैं कि इसको शर्मिंदगी व्यक्त हो रही है अपने बेकार से कपड़ों से। जबकि देखो वो पेडलर क्या सोच रहा था? पेडलर ये सोच रहा था कि भाई साहब अगर हम तय गए ना तो जो हम ये 30 रुपये अपने लाए हैं ना तो इसे क्या हुई है कि हम बिद जाएंगे, और बिद जाएंगे तो हमारे ये पैसा वो चले जो पिटाई हो जाए, अलग बात है। वो सोच रहा तो ऐसी बात, लेकिन जो जो आयरन मास्टर है इन्हें 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 अपने मन में ऐसा जूम कर लाओ कि जो फटे पुराने ओन्ना पहरे इस हैं जो ऐसी कह रहा हो। ठीक है, अब देखो आगे अब का भवज्जा रहो, तो सुनो, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि देखो तुम ऐसी नहीं सोचो कि हमारा लगा बहुत अच्छा घाय है। ठीक है, और कैन नॉट शो योर सेल्फ, और तुम बोलते आ नहीं सकते, ऐसी नहीं तुम सोचो।
पर तुम्हें तो पता है कि जो हमारी एलिजाबेथ है आयरन मास्टर की वाइफ का नाम। किनका नाम है? आयरन मास्टर की वाइफ का नाम। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है कि जो एलिजाबेथ है हमारी पत्नी है वो तो पहले से ही मर गई हैं, और तुमने तो सुना ही होगा। और जो हमारे 2 ही लड़का हैं वो तो एब्रोड गए हैं, यानी कि बाहर गए हैं। अब बाहर या तो वो काम से गए होंगे या फिर पढ़ाई करने गए होंगे, ठीक है। और मेरे घर पर कोई नहीं है, बस मेरी केवल ओल्डेस्ट डॉटर यानी कि मेरी बड़ी बेटी है और मैं हूँ, और घर पे कोई नहीं है। और हम लोग ये सोच ही रहे थे कि इस क्रिसमस के त्योहार पर हमारे साथ में कोई कंपनी देने के लिए आ जाए, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई बढ़िया गेस्ट आ जाए और हम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाएंगे, ठीक है। और हम लोग जल्दी से क्रिसमस के त्योहार का जो खाना माना होता है, जो बढ़िया बढ़िया फूड होते हैं, उसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। तो आओ और तुम हमारी जल्दी से खाना को खत्म करने में मदद करो। लेकिन जो स्ट्रेंजर है उसने नो कहा, और नो कहा भाई साहब, वो तो नो नो बोला कि भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि हम गए और बिद गए, इसलिए वो कह रहा हो कि हम तो नहीं जाए, मतलब नहीं जाए, ठीक है। तो आयरन मास्टर ने गिव अप कर दिया, ठीक है। सो दैट ही मस्ट गिव इन, और उसने सोचा कि चलो ठीक है नहीं जाओ भाई साहब, उसने ऐसा सोचा। आगे क्या है? It looks as though Captain Bond still preferred to stay with tonight. Stay Sternstrom, he said to the master blacksmith and turned it on his heel. तो देखिए, अब वो ब्लैक स्मिथ से बोलते हैं, और ब्लैक स्मिथ का यहाँ पर क्या नाम है? एस्टजर्न स्ट्रॉम। क्या है? एस्टजर्न स्ट्रॉम। तो इस ब्लैक स्मिथ से बोलते हैं कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कैप्टन बॉन स्टेले हैं, कैप्टन बॉन स्टेले हैं, ठीक है, कैप्टन बॉन स्टेले, यानी कि जो जिनका नाम उन्होंने नील्स ओलोफ बताया था, उनका वो निकनेम होगा, ये उनका पूरा नाम है कैप्टन बॉन स्टेले। तो उनको ऐसा लगता है, वो ब्लैक स्मिथ से बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कैप्टन बॉन स्टेले है ना, स्टेले है ना, वो तो आपके साथ में यहाँ पर रहना चाहते हैं। और ऐसा कह कर वो अपने पाँव से मतलब पाँव मोड़ लेते हैं, यानी कि वो मुड़ जाते हैं घर की तरफ जाने के लिए। बट वो ऐसा हंस करके मुड़ते हैं और हंस करके ऐसा जले जाते हैं। तो ब्लैक स्मिथ अच्छी तरीके से समझ गया होता कि ये हंस कर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ उपाय करके आएंगे और इसको लुआ कर ही जाएंगे, ऐसा ब्लैक स्मिथ समझ जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, और लगभग एक आधा घंटा ही नहीं हुआ था और उसी फौज में से बाहर लोहार खाने के बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ है वो सुनाई दी, ठीक है। और इसके बाद में एक नया गेस्ट वहाँ पर आया, और इस टाइम पर वो आयरन मास्टर नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा था, उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा था कि तुम उसको लुआ के आओ, क्योंकि आयरन मास्टर उनको ऐसी आशा थी कि मेरी बेटी के पास में सिर्फ बेटर पावर है, यानी कि वो लोगों को अच्छे से कन्वेंस कर पाती है, अच्छे से उनसे बात करती है। तो उसने लगा कि चलो क्या पता ये मेरी लड़की की बात मान जाए और वहां से वो आ जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को भेजा था। आगे सी इंटेड, वो फौज में यानी लोहार खाने में प्रवेश करती है, तो उनको एक बेलेट फॉलो करता आता है। बेलेट मतलब होता है यहाँ पर नौकर। क्या होता है? नौकर, ठीक है। अब भैया बड़े महल में रहने वाली हैं, तो उनके साथ में कौन आ रहा है? एक नौकर। बेलेट मतलब नौकर। तो एक नौकर है, उनको वो फॉलो करता हुआ आता है, और उसके हाथों में एक बड़ा फर का कोट है। अब ठंडियों का टाइम था, तो एक कोट है उसके हाथों में। तो जो वो लड़की जो आई है ना, आयरन मास्टर की लड़की, वो ज्यादा प्रिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मॉडेस्ट दिखती है। मॉडेस्ट मतलब थोड़ी विनम्र शांत भाव की वो दिख रही है, और थोड़ी सी वो कैसी है? शर्मीली है। तो ये ध्यान रखिए उसकी उसकी अपीयरेंस के बारे में, कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन वो मॉडेस्ट यानी थोड़ी सी शांत स्वभाव की दिखती है, और थोड़ी सी शर्मीली भी है, ठीक है। और इन द फौज एवरीथिंग वाज जस्ट, और फौज में बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही सब कुछ चल रहा था। शाम के टाइम पर भी कैसा कि जो आयरन मास्टर और उसका साथी बैठा हुआ था, वे भट्टी में जाते थे और बारी बारी से उस आगी को फूंक करके आते थे, और इसलिए वो पसीने में भीग जाते थे। और पिग आयरन है वो पिघल रहा है, और भट्टी जल रही है, और पानी है वो बाहर टप टप कर रहा है। ऐसा मतलब सब कुछ पहले के जैसा ही सीन था, ठीक है। ये सब कुछ लिखा है। चारकोल के गलने जो चमकने की जो ग्लो होता है वो भट्टियों में, वो भी दिखाई देता है। और भी दोनों बेंच पर बैठे हुए हैं अपने अप्रेंटिस के साथ, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। द स्ट्रेंजर हेड स्ट्रेच, जो वो पेडलर था वो वहीं पर सो गया था उसी जमीन पर, ठीक है। और पिग आयरन का उसने मतलब एक लोहे का गट्ठा सा लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, और उसी को अपने सर का तकिया बना लिया, ठीक है, और वहीं पर सो गया, ठीक है। और उसने अपनी टोपी है वो अपनी आंखों पर रख ली।
जैसे ही वो लड़की अंदर आई और उसको देखा तो उसने क्या किया, उस टोपी को हटा दिया। टोपी को जैसे उठने उसने हटाया तो उसने देखा कि जो मैन था ना, जो आदमी था, वो क्या करता था कि जब भी वो सोता था ना तो अपनी एक आंख खोल करके सोता था। एक आंख बंद किए एक आंख खोल करके सोता था, ताकि क्या पता कुछ क्या हो जाए, इसलिए वो एक आंख बंद करता था और एक खोल करके वो सोता था। ठीक है। तो जैसे ही उस लड़की ने वो टोपी हटाई तो तुरंत भैया वो जंप करके और बैठ गया कि अरे भाई, और डर गया कि अरे ये कौन है जो मेरी टोपी हटा दी है, वो तो सो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है एडला बेलमेंसन। वो क्या बताती है कि मेरा नाम एडला बेलमेंसन है। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आयरन मास्टर की लड़की का क्या नाम था? एडला बेलमेंसन। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम एडला बेलमेंसन है और मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम यहीं पर आज रात को रहना चाहते हो कैप्टन, और इसलिए मैंने पिताजी से परमिशन मांगी है कि मैं तुम्हें घर पर लेकर के आती हूँ। और मुझे दुख है कि तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ है और तुम्हारे पास में बहुत ही कठिन समय रहा हुआ है। वो उसको देखती है कंपैशनेटली, मतलब बहुत ही अच्छे भाव से देखती है, उसको अच्छे तरीके से देखती है। और हैवी आइज मतलब वो ऐसी आंखों से देखती है कि मतलब उसके आंखों में ऐसा दया का भाव है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो। ऐसी आंखों से उसने देखा। ठीक है। और वो नोटिस करती है कि ये आदमी डरा हुआ है। ठीक है, ये इतने अच्छे से देख रही है और नोटिस कर रही है कि ये जो आदमी है वो डरा हुआ है। तो वो पहले से जानती है, वो एडला वेलमेंसन, कि यदि ये व्यक्ति डरा हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो इसने कुछ चुराया है, इसने कुछ स्टोलन किया है, या फिर ये कहाँ जेल से भागा हुआ है। तो लड़की देखो बहुत ही होशियार है, वो समझ गई कि ये डरा हुआ है, इसका मतलब है इसने या तो कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। वो ऐसा सोचती है। ठीक है। और क्विकली उसकी बातों को वो समझ जाती है और बोलती है कि यू मे श्योर कैप्टन, तुम ऐसा पक्का कर सकते हो कि जिस तरीके से मैं तुम्हें घर में अपने ले जाऊंगी ना, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे से लवाजों पे पिटाई करके भगा देंगे, ऐसा नहीं है। जितने अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ से लवा जाऊंगी उतनी अच्छे से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्रिसमस के त्योहार के दिन, इस त्योहार की शाम को तुम हमारे यहाँ पर रुको। ठीक है। और वो इतने फ्रेंडली तरीके से बोलती है, इतने दोस्ती भाव से बोलती है कि जो पेडलर है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, मतलब उस पर विश्वास हो जाता है कि यार चलो इतनी अच्छे से बोल ही रही है बढ़िया मित्र व्यवहार से, तो चलो घर पे घूम आते हैं। ठीक है। तो इट वुड नेवर occur to me that you would bother with me yourself miss, he said I will come at once। तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगी, और तुमने मिस मेरे लिए इतना परेशान हुई होंगी, तो मैं एक बार तो तुम्हारे घर पर जरूर चलूंगा। ठीक है। तो वो उस कोट को ले लेता है, जो वो बेलेट यानी कि जो वो नौकर लेके आया था ना, वो फर का कोट, तो बढ़िया कोट को ले लेता है और अपने जो वो फटे हुए जो रैक्स थे यानी कि फटे पुराने जो कपड़े पहने हुआ था उन पे वो बढ़िया उस कोट को ओढ़ लेता है, और वो उस यंग लेडी के कैरिज के साथ में वो वहां से चला हुआ जाता है। तो ये जो देख करके ये सब देखता है वो ब्लैक स्मिथ, तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला यार, ये तो पहचान वाला है, मैं तो उसे ऐसा ही समझ रहा था। वो तो हक्का बक्का रह जाता है। और जो वो पेडलर है ना, वो इस आयरन मास्टर की तरफ एक बार भी नहीं देखता है कि सारे ते हमारे ताएंगे बात मुंह कह तो एकाउ नहीं देखो उन्हें। ठीक है, उनकी तरफ। हाँ। बट while he was riding up to the manor house he had evil forebodings। लेकिन जब वो उस मेनोर हाउस में जा रहा था गाड़ी में बैठ करके, तब उसको evil forebodings यानी उसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, बुरे बुरे विचार आ रहे थे। वो विचार कैसे आ रहे थे? ये कितनी बुरी बात है, मैंने उस व्यक्ति के पैसे को क्यों चुरा लिया, मैंने क्यों उठा लिया। ठीक है। और अब मैं एक ट्रैप में, नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप दैट एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और मैं उसकी वजह से एक जाल में फंस गया हूँ, एक ट्रैप में फंस गया हूँ, और मैं अब उससे बाहर नहीं आ सकता, कभी भी बाहर नहीं आ सकता। वो ऐसा सोचते हुए जा रहा है। अगली सुबह, द नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction his old regimental comrade whom he had run across unexpectedly। तो जो अगले दिन क्रिसमस की ईव को यानी क्रिसमस के त्योहार के दिन जो आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो बड़े ही सेटिस्फेक्शन मतलब बड़ी उनको संतुष्टि हो रही थी कि चलो मेरा एक पुराना साथी है वो मिल गया है। ठीक है, उसकी मैं मदद करूंगा तो मतलब अच्छा लगेगा उनको, वो ऐसा महसूस कर रहे थे। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ज्यादा हो गया। हाँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें उनको लिटिल फ्लैश ऑफ हिज बोन्स, यानी कि उसको अच्छा खाना पीना खिलाना चाहिए ताकि उसकी हड्डियों में मतलब मांस जम जाए, यानी कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा वो अपनी डॉटर से बोलते हैं। और जो डॉटर थी वो टेबल पर बिजी थी, यानी कि वो खाना वाना टेबल पर बढ़िया सजा रही थी। ठीक है, और देन ही मस्ट सी दैट गेट समथिंग एल्स टू डू, देन ही रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। इसके बाद में पिताजी बोलते हैं कि इसके लिए हम कोई अच्छा सा काम ढूंढ देंगे करने के लिए, ताकि उसको इस देश भर में अपनी चूहेदारियां बेचने के लिए घूमना ना पड़े। तो ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज क्वीर, क्वीर मतलब अजीब सा, कोई बेकार सी बात। तो जो एडला बेलमेंसन है, जो आयरन मास्टर की डॉटर है, वो बोलती हैं कि इसमें मतलब कुछ अजीब सी बात है कि भगवान ने उनके साथ में काफी मतलब बुरा किया है, जितना बुरा हो सकता था उतना ही बुरा उन्होंने इसके साथ में किया है। और लास्ट नाइट जब मैं उनसे मिली थी पहली बार, और मैंने उसको देखा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी है कि पहले वो एजुकेटेड मैन रहा होगा, मतलब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा। ऐसी मुझे कोई बात उसमें नहीं दिखी है। तो आनंद मास्टर बोलते हैं कि पेशेंस माय लिटिल गर्ल, अरे पेशेंस रखो, ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं। जैसे ही वो ड्रेस अप करके आएगा, जैसे ही वो नए नए कपड़े पहनेगा, तो तुम देखना वो कुछ अलग ही दिखेगा। और लास्ट नाइट जब वो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा हो रहा था अपने ऊपर, ठीक है, द ट्रैम्प मैनोर विल बी फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथ। और जैसे ही जो ट्रैम्प का मैनर है, यानी कि जो फटे पुराने जो कपड़े पहने हुए है, जो भिखारी की तरह वो लग रहा है, वो सब कुछ हट जाएगा जैसे ही उसको नए कपड़े पहनाए जाएंगे ना। तो इसका ये ट्रैम्प वाला सीन भी हट जाएगा, यानी कि वो अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, वो बेकार सा नहीं दिखेगा, ऐसा वो अपनी लड़की को बोलते हैं कि तुम देखो अभी अभी समझो। इसके बाद में जस्ट एज ही सेड, जब वो ये कह ही रहा था और उसने कहा, और तभी दरवाजा खुलता है और स्ट्रेंजर है वो प्रवेश करता है डाइनिंग रूम में। तो अब जो वो पेडलर था वो एकदम से क्लीन था, अच्छे कपड़े पहने हुए था। और क्योंकि जो बैलेट था, जो नौकर था, उसने बढ़िया उसको नहलाया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी बढ़िया सेविंग कर दी थी। ठीक है, वो एकदम से वेल ग्रूम्ड था, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था सूट में। ठीक है, और आयरन मास्टर का वो सूट था जो कि वो पहने हुए था, और वो एक वाइट शर्ट पहने हुए था, उस पे स्ट्रेच कॉलर वाला कोट पहने हुए था, और जूते भी वो पहने हुए था, एकदम मतलब वो हैंडसम लग रहा था। ठीक है, वो पहन के। बट जैसे ही गेस्ट अंदर आता है, बहुत सज धज करके वेल ग्रूम्ड होकर के, तो जो आयरन मास्टर है वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो उसको देखते हैं तो वो अपने पकड़ आईब्रोज देखते हैं, मतलब उनकी जो आंखें हैं वो चढ़ जाती हैं, वो देखते हैं अपनी ब्रोनियों को उठा करके, अरे भाई, वो समझ जाते हैं कि उनसे कोई ना कोई यहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि जो फर्नेस में, जो भट्टियों में जो थोड़ा कम उजाला था ना, जो अब भट्टियां वहां पर लोहार खाने में तो कम उजाला था, इसलिए उनसे कोई ना कोई यहाँ पर गलती हुई थी, जिससे उन्होंने क्या कर लिया था, यहाँ पर अपना कोई पुराना साथी इनको समझ लिया था। लेकिन इस ब्राइट लाइट में, इस डे लाइट में, ये असंभव है कि उनसे कोई गलती हो पाए कि भी उसको अपना पुराना साथी फिर से समझे। ऐसी गलती अब नहीं हो सकती भाई साहब, उन्होंने गलती से पुराना साथी अपना समझ लिया था। अब देखिए, अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया आयरन मास्टर। अब बोलते हैं थंडर, मतलब बहुत चिल्ला करके बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। तो स्ट्रेंजर है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो समझ गया कि भाई साहब देखो, अब तो हम बिद गए हैं, हम समझ गए हैं कि जितना हमें जो हमारे लाने जो स्वागत मुआगत हो रहा था सब वो बेकार जाने वाला है, सब अंत होगा, क्योंकि अब इन्हें पता चलेगा कि हम इनके दोस्त नोई, हम इनके पुराने साथी नोई। तो वो पेडर बोलता है कि देखो सर जी, इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। ठीक है, हमने तो कभी भी तुम्हारे साथी कहने की कोशिश नहीं की, हम तो बे गरीब से आदमी हैं, बे चूहेदानी बेचने वाले हैं। ठीक है, और हम तो भाई भीख मांगा थे, हमें तो हम कछु नहीं जाना तो। ठीक है, और हम तो बस तुम्हारी फोर्ज में, तुम्हारे लोहार खाना में रुके हते, और हमने देखो बट नो हार्म हैज बीन डन, और हमने कोनो को भी कछु नुकसान नहीं पहुंचाया, और अभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम जल्दी से जा रहे हैं और अपने भी पुराने मोरे कपड़ा पहन ले रहे हैं और तैसे चले जा रहे हैं। ऐसी पेडलर है वो बोलता है। ठीक है, वेल ठीक है, आयरन मास्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल। ठीक है, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, और भी कह रहा है कि तुम इमे पूरे भी ईमानदार हो ना, तुम्हें सही सही बताने थी, जब हम तुमसे मिली थी तो मैं गलती से समझ ला दो, तुम्हें सही सही बताने थी। ठीक है, कि तुम भी आदमी नोई, मतलब तो हम तुम्हारे दोस्त नोई। और वे बोलते हैं कि हमें ये बात से कोनो दिक्कत नहीं हुई है कि अगर शेरिफ, शेरिफ मतलब है उस टाइम की पुलिस,
अगर पुलिस इस मैटर में आती है और तुम्हें पकड़ के ले जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें तो यार पकड़ ले जा पुलिस, क्योंकि तुमने वैसा काम किया है। अब जी पुलिस की धमकी देने लगी आयरन मास्टर, ठीक है। तो द ट्रैम्प, जो ट्रैम्प है ना, ट्रैम्प मतलब वही पेडलर, चूहेदानी वाला, चूहेदानी वाला थोड़ा आगे आता है, वो धड़ाम से टेबल पर अपना मुक्का मारता है, ऐसे ठप करके ऐसा मार देता है, ठीक है। और बोलता है कि अब तुम्हें हम देखो आयरन मास्टर से पूरी बात बता रहा है, हम तुम्हें क्या बता रहा है कि आयरन मास्टर सुनो, ठीक है, कि चीजें कैसी हैं इतने सब। वो बोलता है कि जो पूरा का पूरा संसार कछु नंजा एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है, और जितनी भी जी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, फिर ई के लाने ऑफर करी जाते हैं, ये जो चीज हो गई और जो बिट्स ऑफ पॉर्क होगा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जी का है कि जो चारे की तरह काम करती है, जिसमें गरीब है वो फंस जाते हैं और अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। यानी कि वो अपना विचार पहली बार बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। इसके बाद में इन द इफ द शेरिफ कम, और वो बोलता है कि अगर पुलिस आती है और मुझे पकड़ के ले जाती है, मुझे जेल में बंद कर देती है, तो मिस्टर आयरन मास्टर तुम ध्यान रखना, तुम इस बात को याद रखना कि एक दिन ऐसा होगा, ठीक है, कि जिस प्रकार तुमने मेरे को जेल में पहुंचाया है ना, उस एक दिन तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा कि तुम भी एक बड़े मतलब सुअर के मांस के टुकड़े के जैसा तुम्हें चारा मिलेगा, और तुम भी अपने आप को एक दिन कैद में पाओगे, तुम भी एक दिन फंस जाओगे। यानी कि जैसे हम फंस गए ना थे के चक्कर में कि हमें त्याग लालच में, ऐसी तुम भी एक दिन फंस जाओगे, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आयरन मास्टर की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही आयरन मास्टर उसकी बात सुनते हैं ना, तो आयरन मास्टर है जोर से भैया हंसने लगते हैं कि अरे ये देखो क्या बोला, ये बकवास आदमी है ना, तो ऐसा हंसने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि दैट वाज नॉट बैडली सेड, तुमने ये ज्यादा बुरी बात नहीं की है, ठीक है। और परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, चलो अब शेरिफ को मतलब पुलिस को छोड़ते हैं, ठीक है, पुलिस वाले को थोड़ी बात नहीं करते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, जितने जल्दी तुम कर सका तो ऐसे निकल जाओ, पुलिस की बात छोड़ो, तुम ऐसे भाग जाओ जितनी जल्दी हो सका, ठीक है। तो वो आदमी जाने लगा, जैसे ही वो दरवाजा खोल रहा था तो उसकी लकड़ी उसकी लकड़ी नहीं, आयरन मास्टर की लड़की है, वो आती हैं और बोलती हैं कि मेरे को लगता है कि ई आज के दिन तो इसको अपने साथ में यहाँ पर रहना ही चाहिए, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि इसको इस तरीके से भगा दे। और वो जल्दी से जाती है, दरवाजे को बंद कर देती है। तो पिताजी बोलते हैं कि ये लड़की तुम ये क्या कर रही हो, ठीक है। तो जो डॉटर है उसको पता नहीं होता है, वो थोड़ी सी एम्ब्रेस मतलब शर्मिंदगी व्यक्त होती है, उसको पता नहीं होता कि मेरे को क्या बोल रहा है, क्या आंसर देना है। लेकिन वो फिर भी बोलती है दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस शाम उस सुबह को वो बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रही थी कि कोई तो उनके घर के जैसा आया है और क्रिसमस के त्योहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाएगी, और वो एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएगी जिससे उसको अच्छा महसूस होगा। ये उसको सुबह से लग रहा था, ठीक है। और शी कुड नॉट गेट अवे एनी फ्रॉम ऑल ऑडिया एट वंस, और उसको देखिए ये मतलब उसको सुबह से लग रहा था कि एक गरीब व्यक्ति आ गया है, वो बहुत ही खुश है, घर के जैसा माहौल है, गेस्ट एक त्योहार मतलब एक परिवार में मतलब एक रिश्तेदार के जैसा आ गया है, एक गेस्ट के जैसा आ गया है, क्रिसमस के दिन अच्छा हम उसको खाना खिलाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, एक गरीब व्यक्ति को खाना खिला देंगे। लेकिन अब जैसे ही वो चला जाएगा तो उसका पूरा का पूरा जो विचार है, जो अच्छा विचार आ रहा था, वो एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वेगाबॉन्ड को रोक लिया कि भाई साहब अब तुम अभी मत जा सकते हो, तुम अभी मत जाओ, ठीक है, ऐसा उसने कहा। और आई एम थिंकिंग दिस स्ट्रेंजर हियर, और वो बोलती है कि मेरे को लगता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर रहना चाहिए। और वो जाती है और वो बोलता है, वो उसकी लड़की बोलती है, यानी एडला बिलमेंस बोलती है कि देखो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, पूरी साल भर चलते रहता है, और ऐसा कोई भी जगह, एक भी जगह नहीं है पूरी कंट्री में कि इसको वहाँ पर इसका स्वागत किया जाता हो, इसका वेलकम किया जाता हो, और कोई भी इसको घर के जैसा व्यवहार नहीं करता है। इसको हमेशा क्या किया जाता है, जहाँ भी ये पहुँचता है वहाँ से इसको चेस्ट अप यानी कि भगा दिया जाता है, और इसको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि ये कहीं अरेस्ट ना हो जाए और इससे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन यानी इससे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले कि भाई साहब तुम यहाँ कैसे कैसे चूहेदानी बेच रहे हो, इसको ये डर लगा रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कम से कम एक दिन एंजॉय तो करे हमारे साथ, पूरी साल भर में कम से कम एक दिन, इस त्योहार के दिन तो ये हमारे पास में एंजॉय करे, वो ऐसा बोलती है। तो आयरन मास्टर है अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं, और वो अपनी लड़की को मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो उसकी बात को मान जाते हैं। और वो उसी कंटिन्यूड वो बोलती है कि अब एडला बिलमेंसन थोड़ी आगे बोलती है और बोलती है कि इसमें देखो हम सबकी गलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि हम सब ने गलती की, लेकिन ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक मानव कोई व्यक्ति है, वो आया है हमारे घर पर, पहले हमने उसको अपने घर का न्योता दे दिया है, फिर हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं तुम तो जाओ यहाँ से, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने क्रिसमस चीर का प्रॉमिस किया था, तो इसको यहाँ पर रहना चाहिए कि क्रिसमस के दिन ये यहाँ पर रहे। हमें रिश्तेदारों को बुला करके भगाना नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार के हो। ठीक है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम तो चर्च के पादरी से भी खतरनाक यहाँ पर भाषण देने लगी हो। ठीक है, और ध्यान रखना कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े इस व्यक्ति को घर में रख करके। तो लड़की जो लड़की है वो स्ट्रेंजर की तरफ बोलती है, उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है और टेबल पर उसको बढ़िया खड़ा कर देती है, और वहीं पर बोलती है कि चलो कुर्सी पर बैठ जाओ बढ़िया और खाना खाओ, ऐसा वो कहती है। ठीक है, और क्योंकि उसके पापा ने तो बोल ही दिया कि ठीक है, मान ही नहीं हो तो क्या करे, तो बोलते कि चलो तुम बैठ जाओ और खाना खाओ। तो जो वो आदमी है रेड ट्रैप वाला है, वो कुछ भी नहीं बोलता, एक भी शब्द नहीं बोलता है, वो बढ़िया बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है, और खाना खाते खाते वो उस लड़की की तरफ देखता रहता है, और वो सोचता है कि भाई साहब इसने ऐसा क्यों किया, इसका क्या विचार है, मेरे को क्यों रखने दिया, मेरे को मतलब क्यों नहीं जाने दिया, इसको जो पापा है ना वो तो हमें भगा रहा, लेकिन इसने मेरे को क्यों रखने दिया, इसमें इसका क्या मतलब क्या आइडिया है। तो क्रिसमस आफ्टर दैट, खाना खाने के बाद क्रिसमस ईव को राम्स जो बढ़िया जिस तरीके से होता था, बढ़िया क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, और स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उसने कुछ भी परेशानी नहीं की, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं की, बस वो तो क्या किया, पूरी रात भर सोता रहा। ठीक है, और द होल फोरनून वो बाद में भी सोता रहा, एक सोफे पे पड़ा रहा और गेस्ट रूम में, और एक ही स्टेज में सोता रहा, मतलब एक साइड से सोगा ना तो वही पोजीशन में पूरे दिन भर वो सोता रहा। ठीक है, और दोपहर में जब वो जागो ना, तो देखो क्या क्या हुआ, could have the share of his good Christmas fare, but after that he slept again। ठीक है, पहले तो वो उसने खाना खाया शाम के टाइम, फिर वो सो गया सोफा पर और सोते रहा, जब उसको नून में दोपहर में फिर से जगाया गया, उसको फिर से बढ़िया क्रिसमस के खाना वाना अच्छे खिलाया गया, और फिर भी जा करके फिर से सो गया, मतलब खा रहा है और सो रहा है। ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि उसने कई सालों से नहीं सोया है, जितने अच्छे से शांत तरीके से वो आज और सेफ तरीके से आज यहाँ पर राम्स जो में सो रहा है, ऐसे लगता है कि वो कभी भी नहीं सोया है। ठीक है, और इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे क्रिसमस के ट्री हैं वो अच्छे से जलाए जाते हैं, लाइट वाइट की जाती है, मतलब शाम के दिन आप त्योहार को बनाना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और ड्राइंग रूम में उसको बुलाया जाता है, और कैंडल लाइट है, मतलब जो कैंडल की लाइट जल रही थी वो उसको परेशान कर रही थी, क्योंकि इतने उजाले में वो कभी नहीं गया है। ठीक है, और जैसे ही उसने यहाँ पर खाना वाना खाया, त्योहार मनाया, फिर से वो गायब हो गया, और 2 घंटे बाद उसको फिर से बुलाया गया कि भाई साहब तुम कितने भाग जाते, सो ही रहे तुम तो, सोबो दिखा रहे थे मैं तो, फिर से उसको बुलाया गया। ठीक है, और डाइनिंग रूम में उसको बुलाया गया, फिर बढ़िया उसने क्रिसमस के त्योहार के दिन को बढ़िया क्रिसमस की मछली और पॉरीज खाया, मछली और खिचड़ी खाई बढ़िया उसने। ठीक है, और सुने जैसे उसने खाना खाया तो वो खड़ा हुआ टेबल के पास में, और ठीक है ईच प्रेजेंट, मतलब जो भी वहां पर लोग व्यक्ति थे उसने सबको थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला, और बट बहन जब उसने उस लड़की के साइड में देखा ना, तो वो टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज इट वाज हिज फादर्स कोट, तो वो लड़की है वो बोलने लगी कि जो जो ये जो मेरे पिताजी का कोट है, और इंटेंशन दैट ये सूट है वो तुम रख सकते हो, ये कोट को, इस सूट को तुम रख सकते हो क्रिसमस के त्योहार के रूप में, तो ऐसी वो लड़की बोली। ठीक है, और इसे तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम अगले त्योहार भी अगले साल भी क्रिसमस के दिन तुम यहाँ पर आना चाहते हो, तो तुम बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हो, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, नो इविल वुड बिफॉल हिम, कोई भी बुरी चीज तुम्हारे साथ में नहीं होगी, तुम्हारा फिर से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, तुम आ सकते हो, वेलकम बैक है तुम्हारा। ठीक है, तो मैन है रेड ट्रैप वाला यहाँ पर भी कुछ भी आंसर नहीं देता है, वो बस उस लड़की को देखता है बड़े ही आश्चर्य तरीके से कि यार ये इतनी मतलब मेरे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, मतलब मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर हैं वो जल्दी से सुबह से उठते हैं और चर्च में चले जाते हैं, क्रिसमस के मतलब त्योहार जो होता है तो उस दिन हम लोग मतलब चर्च में जाते हैं लोग, तो वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, और वो गेस्ट अभी भी सोया हुआ रहता है तो इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वैन जब घड़ी में 10 बजते हैं तो अरे यार थोड़ा सा नीचे आ जा, जब घड़ी में 10 बजते हैं और जब ये चर्च से घर आ रहे होते हैं, तो जो लड़की होती है उसका चेहरा है, उसका सिर है वो लटका हुआ होता है, वो एकदम दुखी सी होती है। क्यों होती है, बेकार सा मुंह बनाए होती है, क्योंकि चर्च में उसको ये खबर पता चलती है कि
कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना, जिसके पास में गाय थी, ठीक है, जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो कि आयरन वर्क्स में पहले काम करता था, उसको किसी ने, उसके घर पर किसी ने चोरी कर ली है, और चोरी जो की है वो रेड ट्रैप वाले ने की है, जो चूहेदानी बेचता है। मतलब इसको पता चल गया कि भाई साहब जिसको मैंने बड़े प्यार से अपने घर में रखा है ना, उस पेडलर को, वही चोर है, ठीक है। तो अब पिताजी बोलते हैं कि हाँ अब सही है, अपन ने कितने अच्छे आदमी को अपने घर में रख ला तू। अब तो हमें जो लगत कि अपने घर में कितनी चांदी की चम्मच है भी बची हुई है, कापा तो वो तो पूरी लेके हम भगाई का हुज्जे। उसके पिताजी को ऐसा लगने लगा। जैसे उनकी गाड़ी है वो घर मतलब उनके महल के सामने आती है, रुकती है, तुरंत ही आनंद मास्टर है बेलेटिन नौकर से पूछते हैं कि वो आदमी है, कब वो चलोगा के है। और वो सारी बात बताते हैं कि भाई साहब वो आदमी है, चर्च वाली बात बता देते हैं कि वो आदमी है, वो बढ़िया वो चोर है, ठीक है। तो वो बेलेट आंसर देता है कि ठीक है वो आदमी तो बहुत पहले ही चलूगा, लेकिन वो अपने साथ में कुछ भी लेके नहीं गया है, लेकिन इसके इसके बावजूद वो बदले में क्या, एक पैकेज है वो दे के गया है बिल मैनसन के नाम का, ठीक है। और वो क्रिसमस के त्योहार के उपहार के रूप में दे गया है। लड़की उस पैकेज को खोलती है, वो पैकेज इतना बुरा तरीके से बंद है तो कि वो एक बार में ही खुल जाता है, ठीक है। वो देखती है कि वो देख करके उसको देखती है और खुशी से वो रोने लगती है। उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था, और रेड ट्रैप के अंदर 3 गुड़ियाने से वो 10 क्रोनोर वहां पर रखे हुए थे, ठीक है। जो वो चुरा के लाया था ना, वही नोट उसने रख दिए थे। और उसके साथ में भैया एक लेटर भी था, ठीक है। क्या था उसके साथ में? एक लेटर भी था, और लेटर में लाज बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था। तो वो देखिए क्या लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मतलब सम्मानीय और प्यारी मिस, सिंस जब से मतलब हम तुमसे मिले हैं ना, जब से पूरे दिन तुमने मेरे साथ में एक कैप्टन के जैसा व्यवहार किया है, ठीक है। और मैं बदले में यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मतलब बदले में भी मैं ऐसा कुछ करूँ जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता कि क्रिसमस के दिन के मैं एक चोर हूँ, और चोर के जैसा मैं काम नहीं करूँगा। तो मैं ऐसा शर्मिंदा तुम्हें नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए ये जो मैंने जो पैसे इसमें रखे हैं वो तुम उस व्यक्ति को लौटा देना, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके रोड साइड स्टैंड पर उसका घर है, और जो उसका जो पाउच है ना खिड़की में वहीं पर खाली टका हुआ है, तो उस बूढ़े व्यक्ति को तुम ये दे देना, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आए और उस चारे को मतलब उस चारे को देखे और फंस जाए, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि उसको तुम पैसे लौटा देना, और मैं तो उससे निकल ही गया हूँ उस मुसीबत से। अब तुम कोई और आए तो वो उसमें फंस जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कि द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और जो चूहेदानी है वो एक क्रिसमस का त्योहार के रूप में तुम्हारे लिए उपहार है, और एक चूहे की तरफ से, जो कि इस संसार की चूहेदानी में फंस गया था। वो मतलब अपने आप को चूहा बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो रेड ट्रैप है, ये चूहेदानी है, ये क्रिसमस का प्रेजेंट है तुम्हारे लिए एक चूहे की तरफ से, जो कि संसार की चूहेदानी में फंस गया था, और ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था जब तक कि तुमने उसे कैप्टन नहीं बनाया होता। कहने का ये मतलब है कि मैं तो एक चूहा बन गया था और चूहेदानी में फंस गया था संसार की, लेकिन जैसे तुमने मुझे कैप्टन बनाया तो मैं उस चूहेदानी से बाहर निकल आया, ठीक है। और इसी की वजह से मैं साफ हो गया, मतलब मैं एकदम से क्लियर हो गया। और फिर बोल देता है रिटन विद फ्रेंडशिप, बोलता है दोस्ती और विद हाई रिगार्ड्स, बहुत बहुत सम्मान के साथ, कैप्टन बॉन स्टेल। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो किस तरीके से जो वो था ना पेडलर, उसके अंदर देखो कितनी बुराई थी। वो चोरी करता था, है ना, और भीख मांगता था। मतलब ये बुराई तो नहीं है भीख मांगना, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति काम कर सकता है भीख मांगता तो एक बुरी बात ही है। तो वो चोर था, और मतलब झूठ भी बोलता था और भीख मांगता था। तो इतनी सब बुराई होने के बावजूद भी जब बिल मेंसन ने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, तो देखो वो एक अच्छा आदमी बन गया और सुधर भी गया। तो यही तो इन कहानियों का थीम होता है, जो हमारे ऑथर हैं उनका, कि व्यक्ति के अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई होती है उसको हम समझ के द्वारा और प्यार के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेसन खत्म हुआ। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर है, मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूँ तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरीके से नए नए वीडियो देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए।